हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइमिंग 3 आवर्स। सामान्य निर्देश दे रखा है दोस्तों। प्रश्न पत्र 2 खंड क और खंड ख में विभक्त है। दूसरा दे रखा है खंड क में कुल 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है आपका। उसके बाद दे रखा है यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। तो पहला खंड क्या दे रखा है, अपठित है ना, गद्यांश दे रखा है। तो आपको इसी में से पढ़ करके आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा दे रखा है दोस्तों, दूसरा आपका दे रखा है एक काव्यांश दे रखा है, कविता दे रखा है, इसमें से आपको बताना है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका व्याकरण से है। उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन भी है, 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो आपका ग्रामर से है। पांचवा दे रखा है आपका, पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद छठा भी है आपका, वो भी अलंकार से दे रखा है आपका। सातवां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से, गद्यांश दे रखा है एक। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आठवां क्वेश्चन भी आपका, नौवां क्वेश्चन, सब आपका MCQ बेस है। 10वां क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन 11वां क्या दे रखा है दोस्तों कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। दूसरे में क्या दे रखा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। तीसरा दे रखा है आपका बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। चौथा दे रखा है आपका नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 12वां क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। पहला क्या दे रखा है कि गोपियों ने किस किस उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। दूसरा क्या दे रखा है आपका लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। चौथा क्या दे रखा है आपका आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहता है। 13वां क्वेश्चन दे रखा है आपका दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में क्या है, लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सना सना हाथ जोड़िए पाठ में गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उसके बाद दे रखा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दोस्तों, दूसरा देखते हैं आपका माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, अपने शब्दों में लिखना है। तीसरा दे रखा है माता का अंचल पाठ में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त है और आप अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखते दोस्तों रचनात्मक लेखखंड। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लिखना है दोस्तों। अनुच्छेद 6 मार्क्स का है। जल प्रदूषण और इसका दुष्प्रभाव। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको इस वर्ड के बारे में बताना कि जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के कारण क्या है। उसके बाद उपाय बताना है। उपसंहार का मतलब होता है दोस्तों कि जल प्रदूषण के क्या निष्कर्ष क्या क्या निकले, सरकार कौन कौन सा कदम उठा रहे है ना। उसके बाद आपका दे रखा है दूसरा क्या है, दूसरा आपका दे रखा है कि मेरे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, इसकी प्रस्तावना, आयोजन का स्वरूप, वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण, उपसंहार माने निष्कर्ष। तीसरा है देश के विकास में शिक्षा की भूमिका, प्रस्तावना, समाज में शिक्षा की बदलती भूमिका, आज के समाज एवं शिक्षा का स्वरूप है ना। उसके बाद आपका वही उपसंहार, ये निष्कर्ष बोलते हैं, उपसंहार को निष्कर्ष बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आपके क्षेत्र में सड़क टूटने से आपको हो रही असुविधा का वर्णन करते हुए नगर निगम अधिकारियों को क्या लिखना है, पत्र लिखना है।
पानी के समुचित उपयोग करने की सलाह देते हुए अपने भाई को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। 16वां क्वेश्चन है, किसी दूरसंचार कार्यालयों में सहयोगी पद के आवेदन हेतु लगभग 20 शब्दों में स्वब्रेथ। स्वब्रेथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे बायोडाटा बताना है आपका। उसके बाद रखा है अथवा में क्या रखा है दोस्तों, मोहल्ले में मच्छरों की समस्या के समाधान का सुझाव देते हुए नगर निगम के अधिकारियों को लगभग 80 शब्दों में एक क्या है, ईमेल लिखिए। उसके बाद क्या रखा है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है कि अपने कॉलोनी में है ना होने वाले खेल प्रतियोगिता के आयोजन का विषय पर लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। उसके बाद अथवा में क्या रखा है, क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए शुभकामना देते हुए छोटे भाई को लगभग 60 शब्दों में क्या लिखना है, संदेश लिखिए। तो टोटल क्वेश्चन कितना दे रखा है दोस्तों, 17 है ना दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।